नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, किसी आदमी के हाथ में जब सारा सिस्टम आ जाता है तो फिर वो ट्रंप की तरह कुछ भी करने लगता है। अब ये जो साहब हैं, मोदी जी के शाह, इनके पास भी हिंदुस्तान का सारा सिस्टम है और ये भी ट्रंप से कम नहीं है। इन्होंने एक फाइल पाने के लिए पूरे बंगाल में आग लगा दी। अब दोस्तों, ये जो आप फाइल देख रहे हैं, दीदी के हाथ में ग्रीन कवर में जो फाइल देख रहे हैं आप, इसी फाइल को पाने के लिए अमित शाह कई दिन से बेताब थे और इसके लिए इन्होंने आज ममता के करीबी के यहां कलकत्ते में ताबड़तोड़ ईडी के छापे डलवा दिए। उधर ममता बनर्जी को जैसे ही पता लगा कि उनके करीबी के यहां ईडी के छापे पड़ रहे हैं उस फाइल के लिए, तो फिल्मी अंदाज में ममता बनर्जी झटपट अपने घर से भागी और फौरन पहुंच गई मौके पर और वहां पर उन्होंने ईडी के अफसरों के हाथ से फाइल छीन ली। यही फाइल जो आप उनके हाथ में देख रहे हैं। अब इस फाइल को कैसे छीना और आगे ममता बनर्जी पर क्या कार्रवाई होने जा रही है, अगला शिकंजा शाह का क्या होगा, ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। आप टाइमलाइन में जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब इससे भी बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर इस फाइल में कौन सा डेटा है, कौन सी ऐसी सीक्रेट जानकारियां हैं जिसको शाह पाने के लिए, जानने के लिए बेताब हैं और किसी भी हद तक जा रहे हैं। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं। अब दोस्तों, फाइल में क्या था वो खुलासा करने से पहले मैं 2 सेकंड चाहता हूं कि आपको बता सकूं कि मामला आखिर था क्या। दरअसल ममता बनर्जी के जो करीबी हैं वो प्रतीक जैन हैं। ये प्रतीक जैन एक आईपैक कंपनी चलाते हैं जो प्रशांत किशोर की कंपनी है। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देती है, यानी चुनाव के बारे में सारी सलाह देती है। आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का इलेक्शन का सारा तामझाम, सारा डेटा, सारे फार्मूले, सारी स्ट्रेटजी आईपैक बनाती है। और आईपैक पे जो ईडी ने छापा डाला, तो इलेक्शन डाटा छीनने के लिए तो छापा डाल नहीं सकते थे, लिहाजा मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस बनाया गया, उससे आईपैक को कनेक्ट किया गया। बहाना था कि साहब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, हमें तो आपके बैंक के खाते की जानकारी चाहिए, पैसों की जानकारी चाहिए। लेकिन नजर किस पर थी? इसी फाइल पर थी, इसी हरे कवर वाली फाइल पर थी। संयोग देखिए कि इसी आईपैक कंपनी, जहां ये डाटा, ममता बनर्जी का सीक्रेट डेटा तैयार हो रहा था, वहां से जुड़े एक शख्स ने ये सारी जानकारी अभिषेक जो पत्रकार हैं इनको दे दी और इन्होंने मुझसे संपर्क किया और कहा कि क्या क्या उन फाइलों में तैयार हो रहा था, कौन कौन सा डेटा तैयार हो रहा था, ये सारा मुझे पता लग गया है आईपैक के सोर्स के जरिए। अब दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जानकारी मुझे आपसे साझा करना चाहिए, क्योंकि इसी जानकारी के लिए, इसी फाइल के लिए आज अमित शाह और ममता बनर्जी में सबसे बड़ा युद्ध हो गया। मैंने अभिषेक कुमार को बुलाया और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी कि उस फाइल में क्या क्या था, कौन कौन सी ऐसी सीक्रेट जानकारियां थे, सीक्रेट थे, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स थे, जिसको लेकर ममता घर से दौड़ पड़ी और सीधे मौके पे चली गई। इतना बड़ा रिस्क ले लिया उन्होंने कि फाइल छीन लाई। ऐसा क्या था? और इसी फाइल के लिए अमित शाह 1 महीने से यह ऑपरेशन कर रहे थे कि किस तरह इस फाइल तक वो पहुंचे। उसके लिए इतना बड़ा तामझाम उन्होंने रच दिया। अभिषेक ने आज ये सारी जानकारी दी है। मुझे लगता है कि आप गौर से सुनिएगा, सारा खेल आपके आंखों के सामने होगा। गौर से सुनिएगा एक एक चीज। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। और मुझे पता लगा कि आईपैक जो कंपनी ममता बनर्जी को पॉलिटिकल सलाह देती है, सारी कंसल्टेंसी देती है, उस कंपनी से जुड़े एक बड़े शख्स से आपकी बातचीत हुई है और उन्होंने बहुत कुछ रिवील किया है कि किस तरह की फाइलें थीं, उन फाइलों में कौन सा डेटा था, कौन सी जानकारियां थी, कौन सी ऐसी सीक्रेट्स थे जिसको अमित शाह चाहते थे पाना, और इसलिए ये छापा डलवाया गया वक्त से काफी पहले। पहले तो मैं जानना चाहूंगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे ऑफ कोर्स कि ये जो प्रतीक जैन जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्रतीक जैन कौन है और
प्रतीक जैन के घर में ये डॉक्यूमेंट क्यों थे? अगर ये ममता बनर्जी के इतने सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे तो घर पे क्यों थे? तो सबसे पहले तो कुछ प्रतीक जैन के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए दीपक जी, आपने प्रतीक जैन से शुरू किया तो वहीं से हम भी शुरू करते हैं। प्रतीक जैन आईआईटी मुंबई के एलुमनस हैं, उसके साथ साथ आप कहें तो वहीं से पढ़े लिखे हैं, और उसके साथ साथ वो प्रशांत किशोर के समय से को फाउंडर कहे जाते हैं, यानी आईपैक को स्थापित करने वाले जो चंद लोग थे उनमें से प्रतीक जैन एक है। अब चूंकि जी। प्रशांत किशोर ने घोषित तौर पर तो अपना नाता तोड़ लिया है, पता नहीं अंदर से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं आईपैक से, लेकिन घोषित तौर पर नाता तोड़ लिया है। उसके बाद से आईपैक का पूरा काम वही देख रहे हैं। आईपैक एक प्रतीक जैन। कंसल्टेंसी फर्म है, और वो एक ऐसी कंसल्टेंसी फर्म है जो इलेक्शन मैनेजमेंट से लेकर के और चुनावी रणनीति बनाने तक हर जगह किसी पॉलिटिकल पार्टी को जरूरत जी। के हिसाब से सहयोग देती है। लेकिन प्रतीक जैन की एक और पहचान है, वो टीएमसी की आईटी सेल को भी हेड करते हैं। ओके, ओके, ओके। मतलब और ना सिर्फ वो ममता दीदी को वो ना सिर्फ पॉलिटिकल सलाह देते हैं, बल्कि ममता बनर्जी की पार्टी का सोशल मीडिया भी उन्हीं के हाथ में सारा। जी, जैसे अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी में आईटी सेल को हेड करते थे, ओके। शायद अभी भी करते जी, हैं, जी। जी, जी, जी। उसी तरह से वो आईटी सेल को हेड करते हैं वहां पर। मैं कह रहा हूँ कि ये सही आपने बताया कि वो आईटी सेल जो है ममता बनर्जी की पार्टी का, उसको भी देखते हैं, सलाह भी देते हैं। लेकिन इतनी ज़िम्मेदारियाँ जो इनको दी गई प्रतीक जैन को, और इतने करीब हो गए ममता बनर्जी के कि ममता बनर्जी अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपनी सीक्रेट फाइल इनके घर पर रखने लगी। तो क्या प्रतीक जैन की ममता बनर्जी उनके भतीजे से क्या कोई फैमिली टर्म्स टाइप के हो गए थे? काफी हद तक काफी हद तक ये बात सही है, क्योंकि जो बड़े कारण 3-4 गिनाए जा रहे हैं, उनमें से एक ये है कि अभिषेक बनर्जी से बहुत गाढ़ी दोस्ती है। और जिस ओके। सीक्रेट फाइल की आप बात कर रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई तो थी नहीं। ये एक जी। पार्टी का मामला है, तो पार्टी अपने नेता के घर रखे या किसी कार्यकर्ता के घर रखे या किसी विंग के चेयरमैन के घर रखे, उससे जी। किसी को क्या मतलब होना चाहिए कि बीजेपी की फाइल नड्डा साहब के घर है, कि नितिन नवीन के घर है, कि शाह साहब के घर है, या मोदी जी के घर है। जी। किसको टिकट मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। तो इनके घर पर चूंकि डेटा कलेक्शन होता था, वो कंसल्टेंसी फर्म है उनकी आईपैक, वो वहां से कंसल्टेंसी भी देते थे और इलेक्शन मैनेजमेंट यानी जी। चुनाव प्रबंधन का काम भी देखते थे। तो स्वाभाविक है कि वो एक सोर्स वाले पर्सन थे, रिसोर्सेज उनके ओके। पास थे, संसाधन ओके। के केंद्र बिंदु थे वो। चलिए, अब मैं सीधे सीधे बड़ी खबर खुलासे पे आता हूँ। अभिषेक, आज जो आपकी आईपैक के सोर्सेस से बात हुई, जो प्रतीक जैन के करीब थे, जो आईपैक को संभाल रहे थे, उनसे जो आपकी बातचीत हुई है, उसमें उन्होंने क्या बताया आपसे कि वहां पर किस तरह की जानकारी थी अभिषेक के पास, लैपटॉप में या पेन ड्राइव में या फाइलों के रूप में? जानकारियां आखिर क्या थी जो जिसके लिए अमित शाह इतने बेताब थे? देखिए, जो जानकारी होने की उम्मीद में ये लोग गए थे, वो फाइल उन्हें मिली नहीं है। पहली बात मैं ओह। साफ कर दूं, वो ओके। फाइल मिली नहीं है। अब वो फाइल ममता बनर्जी के हाथ वाले, वो हरे रंग की जो फाइल थी, उसमें थी या वो पहले ही ओहो। हटा दी गई थी, अच्छा, ये ये जो हरे रंग का ये जो रैप है, इसके अंदर जो फाइल है, उसमें उसमें वो फाइल थी। हो मतलब सकता है जो कि उसमें भी कुछ चीजें हों और कुछ चीजें पहले ही हटा दी गई हो, क्योंकि इन मतलब लोगों वो को जो भी फाइल अंदेशा अमित था। शाह चाह रहे थे, वो फाइल ममता बनर्जी वहां से छीन के लिए आए, ये आप कहना चाह रहे हैं? कुछ चीजें तो जरूर थी, क्योंकि ममता बनर्जी खुद कह रही है कि उसमें पार्टी की फाइलें हैं। नहीं, नहीं, ठीक है, लेकिन लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लेकिन उसके क्या अंदर क्या था क्या उसमें हो, फाइल? देखिए क्या हाँ, मैं क्या ये जानना चाह रहा हूँ जी। प्रतीक जैन के पास क्या क्या चीजों में मदद कर रहे थे और कौन कौन सी फाइल उनके हाँ पास जी, रही जी, है, हाँ जी, जी, वो मैं जी। आपको बता रहा हूं। अब कौन हाँ, क्या? ममता बनर्जी ले गई या कौन पहले ही चला गया था, ये हम नहीं जी। बता सकते। हमें भी नहीं पता है कौन पहले गया था। लेकिन सबसे दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एक है एसआईआर से जुड़ा हुआ, दूसरा ओके। है राज्य सरकार के चुनाव, टीएमसी के चुनाव प्रबंधन और स्ट्रेटजी से जुड़ा हुआ, रणनीति से ओके। जुड़ा हुआ। ओके। ओके। हम पहले पे आते हैं। एसआईआर वाले में दीपक जी दो चीजें हैं, डिलीट हुए नाम को फिर से जोड़ना, विधानसभावार बूथवार ये डेटा आईपैक के लोग चुपचुपी यही काम करते हैं। ओके। वोटर्स की एक माइक्रो एनालिसिस की कौन सा किस विचारधारा और किस पार्टी के समर्थक है, उनमें किसके नाम छूटे उनके नाम जोड़ने जरूरी है, और कौन से परिवार टीएमसी के वोटर हो सकते हैं, उनके समर्थक हो सकते हैं। इसकी लिस्ट टीएमसी कार्यकर्ताओं को दी जाए और फिर वो बीएलओ के साथ में जाकर उन वोटर्स के डॉक्यूमेंट्स पूरे कराएं और नाम ओह। दर्ज कराएं। अच्छा, अब एक मिनट, देखिए, एक मिनट, इसमें एक एक और मिनट, बड़ा एक मुद्दा मिनट, है। एक मिनट।
एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि बूथ वाइज टीएमसी के जो वोटर थे, जी टीएमसी के जो समर्थक हैं, हम्म, उनका डेटा था इस फाइल में कि जी भाई इसमें एक्स वाई जेड ये परिवार, फिर दूसरा परिवार जो ममता को जी वोट देता है, जी तृणमूल के जो वोटर थे उनका बूथ वाइज डाटा था। ठीक है, ओके। जी। और इसके साथ और क्या साथ था? दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है बीएलओ का। पश्चिम बंगाल के बीएलओ को भारतीय जनता पार्टी शक की निगाह से पहले ही देखती है, ये बात मैं क्लियर कर दूं। और क्यों देखती है उसका बड़ा कारण है ओपीएस। पश्चिम बंगाल में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2004 की 1 जनवरी से पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर दी, उस वक्त की बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार से लेकर आज तक किसी सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस बंद नहीं किया। अनवरत रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम पश्चिम बंगाल में जारी है। बीएलओ के मन में कहीं ना कहीं एक धारणा है कि अगर बीजेपी आएगी तो जो नए बहाल होने वाले कर्मचारी होंगे या जो 2004 के बाद के बहाली है, उनका ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म किया ठीक जा, है, ओपीएस खत्म ठीक है। किया जा सकता है। तो वो टीएमसी वालों की बात ज्यादा सुनेंगे, ये इस आशंका में तो बीजेपी पहले से दबी हुई है। नहीं तो तो इसका ये फाइल से क्या डिलीशन मतलब एडिशन है? वाला नाम है, और प्लस बीएलओ का। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जो जिसके डॉक्यूमेंट्स निश्चित तौर पर इन लोगों के पास होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं क्योंकि तो यही आप कह काम रहे हैं कि इसमें जो ममता के करीबी बीएलओ थे उनके भी नाम थे? बीएलओ के नाम हो सकते हैं। ये टीएमसी ठीक। कार्यकर्ताओं में किसको कहां कौन सी लिस्ट देनी है, किस बूथ के का, वो पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है, किनको कौन सी फाइल भेजनी है पीडीएफ में, वो सारी चीजें होती है। जो ये काम ठीक है, करता है उसके पास होनी ही है, कोई नई ठीक बात है, नहीं है। ठीक है। आपने अभिषेक बताया कि ये जो बीएलओ हैं ये ममता बनर्जी के करीब हैं, उनकी भी लिस्ट वहां पर थी। बूथ जो है, बूथ वाइज जो है, हर बूथ में कितने ममता बनर्जी की पार्टी के समर्थक हैं उनके नाम थे। जाहिर तौर पे दुश्मन के ये सारे जो वोटर हैं उसकी लिस्ट तो अमित शाह को चाहिए ही चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा है अमित शाह के लिए। लेकिन इसके अलावा क्या था? ये जो चुनाव के डेटा, बूथ के डेटा के अलावा और क्या था जिसको अमित शाह चाहते थे? दीपक जी, इसके अलावा प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन और स्ट्रेटजी से जुड़ा हुआ मसला था। और जैसे? स्ट्रेटजी से जुड़ा हुआ मसला, जैसे राज्य में जो स्कीम चलती है, 2 स्कीम 1100 और 1500 रुपए वाली, उसमें ममता बनर्जी कितने पैसे बढ़ाने वाली है ओहो। और आईपैक ने क्या सिफारिश की है कितने बढ़ाने की। वो स्कीम ओके, ज्यादातर चलती है एससी एसटी ओबीसी और बीपीएल के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ओके, लोग। ओके, ओके। मतलब दूसरी आप कह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि आईपैक जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट है ममता बनर्जी की, प्रतीक जैन ने उसमें लिस्ट बना रखी थी कि इस स्कीम में इतना पैसा बढ़ा दीजिए, इस स्कीम में इतना पैसा बढ़ा दीजिए। और ये जानकारी अमित शाह चाह रहे थे कि उस हिसाब जी से फिर वो वहां पैसा कुछ अनाउंस करें। जी। और इसके साथ साथ ओके, दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था, टीएमसी के 294 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट कौन कौन हो सकते हैं। जो पैनल बना हुआ है उसमें कौन कौन से नाम है, किसके नाम के आगे रेड मार्क लग रहा है, कि कौन से कैंडिडेट का नाम, चाहे वो सिटिंग एमएलए हो या हारा हुआ प्रत्याशी हो पिछली बार का, किसके टिकट कट रहे हैं। ओके। और ये लिस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता तो है क्योंकि ममता जी, बनर्जी की एक खासियत है। ममता बनर्जी जब किसी के टिकट काटती है तो नॉमिनेशन फाइल करने के अंतिम दिन पता चलता है कि उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति नॉमिनेशन करके चला गया पार्टी के सिंबल ओके, पे। ओके, फिर वो ओके, व्यक्ति किसी और पार्टी में जाकर सिंबल लेने के लायक नहीं रहता। ओके, बीजेपी के पास भी अपनी लिस्ट, चूंकि उसने भी पूरी फौज उतार रखी है, ओके। उसके पास ये चीजें हैं, ये जानकारी है कि किस विधानसभा सीट पर कौन सा कैंडिडेट महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर उसमें से कुछ टीएमसी के बागी आ जाएं जो काम के हो सकते हैं, तो पहले से वो जानकारी पता लग जाए तो उसकी कोचिंग पहले से शुरू कर दी जाए। ठीक है। तो एक चीज़ मैं यहाँ जानना चाह रहा था, ठीक है, आपके आईपैक के सोर्स ने बहुत सी चीज़ें आपको बताई। क्या ये जो आईपैक प्रशांत किशोर की कंपनी है जिसको प्रतीक जैन लीड कर रहे हैं, क्या प्रतीक जैन और अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, ये लोग मिलकर लिस्ट तैयार करते थे कि भाई किस उम्मीदवार को हम इस बार दोबारा टिकट देंगे, किस उम्मीदवार का हम टिकट काटेंगे, कौन नया आदमी टिकट पाएगा? ये सब डेटा क्या आईपैक ही तैयार करता था? आपका आईपैक सोर्स ने क्या बताया है? आपका सोर्स क्या बोल रहा है? देखिए, आईपैक तैयार करता था, इससे ज्यादा सही होगा यह कहना कि आईपैक की बहुत बड़ी भूमिका थी। ओके, टीएमसी के वर्कर के साथ आईपैक का जो कोलेबोरेशन है वो पिछले विधानसभा चुनाव से चल रहा है। ठीक। और वर्कर के साथ वो एकदम, आप कह सकते हैं कि जैसे बंगाल में अब जो धारणा बन रही है कि गंगाधर ही शक्तिमान है टाइप,
कि ईडी ही भाजपा है, भाजपा ही ईडी है, उसी तरह से बंगाल में दूसरी तरफ ये धारणा बनी हुई है कि आईपैक ही टीएमसी है, टीएमसी ही आईपैक है। मतलब अभिषेक बनर्जी ही प्रतीक जैन है, प्रतीक जैन ही अभिषेक प्रतीक जैन बनर्जी ही है। अभिषेक बनर्जी है जी। इस ओके तरह की ओके। बातें बंगाल में तो है ये क्योंकि आपके सोर्स ने जो आईपैक के जो सोर्स हैं जो वहां काम करते हैं, क्या उन्होंने बताया आपको कि ये जो डेटा था कैंडिडेट्स का, उम्मीदवारों का जो डेटा था, सीक्रेट डेटा, क्या ये ईडी ले गई या ईडी को ये फाइल नहीं मिल पाई? मुझे जो जानकारी है कि ईडी को ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जो बची ओके। कुछ फाइलें थी वो ममता बनर्जी ले गई हैं। अब इनमें से कौन सी फाइल पहले ममता बनर्जी तक पहुंच गई थी और कौन सी आज ले गई है, इसके बारे में पक्की सूचना नहीं है। लेकिन ठीक है, ये ईडी तो को जाहिर तौर पे चुनाव आपको नहीं प्रबंधन होगी से जी। जुड़ी हुई कोई चीज, कोई जानकारी, कोई डेटा हाथ नहीं लगा है। और ईडी की प्रेस रिलीज भी आप देखेंगे तो उसने साफ साफ कहा है कि उसका मकसद ये नहीं था। लेकिन चुनाव के समय जो छापा पड़ता है उसका मकसद क्या जी। होता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं। क्या इसमें ये जो डेटा आप बता रहे हैं कि जो आपको आईपैक वालों ने, सोर्स ने बताया कि उसमें कैंडिडेट्स की लिस्ट थी, उसमें बूथ वाइज ममता बनर्जी के जो कोर वोटर हैं उन सबके नाम पते थे, क्या इसके अलावा ये भी था कि ममता बनर्जी का जो सीट वाइज, जैसे 294 सीट है तो हर सीट की उसमें रणनीतियां भी थी कि यहाँ पर हम कौन सा इशू उठाएंगे, कौन सा, इस तरह की कुछ जानकारियां थी जो डेटा आईपैक तैयार करता है ममता बनर्जी के लिए? सीट वाइज, एज ग्रुप वाइज, यानी किस एज ग्रुप के लोगों के लिए कौन सी स्कीम लाभदायक होगी, कहाँ क्या बोलना है, 18 से 25 वाले क्या सोचते हैं, 25 से 50 वाले क्या सोचते हैं, सीनियर सिटीजन क्या सोचते हैं, महिलाएं क्या सोचती हैं, ये सारी जी चीजों को लेकर एक पूरी रिसर्च आईपैक के पास पड़ी हुई थी। जी। टीएमसी के क्या अपने सोर्सेज, जो ग्राउंड लेवल के जो रिपोर्ट, जो उनके वर्कर फीडबैक देते हैं, उसके साथ उसका मिलान होता है और उस काम में ओके, आईपीएल के, आईपैक के लोग एक्सपर्ट हैं। क्या इसमें ये भी डेटा था इन फाइलों में जो ममता बनर्जी ले गई, जिसको ईडी नहीं ले पाई, इसमें ये भी था कि भाई कौन किस सीट पर छोटा पदाधिकारी है, फिर बड़ा पदाधिकारी है, कौन किसको क्या जिम्मेदारी चीज जा रही, कौन पैसा बांटेगा, कौन जो है ये काम करेगा, कौन रैली कराएगा, क्या इस तरह के भी नाम, इस तरह का भी उसके अंदर डेटा था? इस तरह की कोई जानकारी आपको सोर्स से मिल पाई? ये जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन स्वाभाविक है कि जब स्ट्रेटजी मेकिंग में, रणनीति बनाने में और चुनाव प्रबंधन में, इलेक्शन मैनेजमेंट में कोई कंपनी लगी हुई है तो इन सब चीजों से भला अछूती कैसे रह सकती है। सवाल यह है कि ममता बनर्जी के हाथ में फाइल थी, अब उस फाइल में उतनी सारी चीजें तो होंगी नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर कोई पेन ड्राइव हो, अगर कोई मेमोरी कार्ड हो, इस तरह की चीजें हो तो भला संभव है कि वो सारी चीजें ममता बनर्जी ले गई हो। लेकिन आईपैक वालों का कहना है कि वहां पर ज्यादा डॉक्यूमेंट रहते नहीं थे, सिक्योरिटी रीजन से ज्यादा रहते नहीं थे। रिसर्च के लिए और वहां जो, टीम रहती थी, ओके, टीम के मतलब काम के लिए जिस डेटा को मांगा जाता था वो जाता था, वो आता था, इस तरह की चीजें। मतलब आप कह रहे हैं कि आईपैक के उस दफ्तर में डेटा तैयार होता था, अभिषेक बनर्जी, प्रतीक जैन की मीटिंग होती थी। आप ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी, प्रतीक जैन और अभिषेक बनर्जी, इन तीनों के अलावा पार्टी के सीक्रेट्स, पार्टी की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स किसी चौथे नेता को नहीं मालूम थी? किसी सांसद को, किसी मंत्री को, किसी विधायक को, किसी ऑफिस बेरर को, सिर्फ यही तीन लोग की प्लेयर थे या की प्लेयर हैं अभिषेक जी, ये तीनों लोग? देखिए दीपक जी, आजकल पॉलिटिकल पार्टियां बहुत ही केंद्रीकृत हो गई है, सेंट्रलाइज्ड हो गई है। बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। हर राजनीतिक दल इसी तरह से चल रहे हैं, इक्का दुक्का पार्टियों को छोड़ दें तो ऐसे ही चल रहे हैं। और टीएमसी जैसी पार्टी में ममता बनर्जी क्या करने वाली है, किसका टिकट कटेगा, किसका बचेगा, अगर ये बात दो तीन लोगों के अलावा अगर कहीं बाहर जाएगी तो पहले ही भंडा फूटेगा। किसी भी ओके। पार्टी में ऐसा होता है कि उनको नहीं बताया जाता। भाजपा में तो मुख्यमंत्री जो बदले जाने वाले होते हैं वो व्हाट्सएप मैसेज के बाद इस्तीफा भेजते हैं। जी जी जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अमित शाह और मोदी मिलकर रणनीति बनाते हैं, लोगों को नहीं पता लग पाता, नड्डा को नहीं पता लग पाता, बीजेपी के तमाम मंत्रियों को पता नहीं लगता, और मीडिया का तो सवाल ही नहीं उठता है, इवन मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता रहता, बीजेपी का कौन कार्यकारी अध्यक्ष बनेगा ये नाम रातों रात बताए जाते। इसी तरह के सीक्रेट अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और प्रतीक जैन को मालूम होते हैं, और अमित शाह यही सीक्रेट जानकारी चाह रहे थे, ये आप कहना चाह रहे हैं, उनका मकसद ये था? देखिए, ममता बनर्जी का जो मिशन है वो मिशन 250 है इस बार, जो 2006 में लेफ्ट फ्रंट ने बुद्धदेव भट्टाचार्य के लिए हासिल किया था बंगाल में। उस रिकॉर्ड को वो तोड़ना चाहती है और बराबर करना चाहती है।
और इसके लिए समाज के हर वर्ग को साधने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए, इसको लेकर एक तरफ ममता बनर्जी अपने अभियान को सफल बनाने के लिए लगी हुई है और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी उस सीक्रेट को हासिल करना चाहते हैं जी। कि और ये भी हो आखिर क्या सकता किया है जाए। कि उसमें कितनी रैलियां होंगी, रैली कौन करेगा, जी कितना पैसा खर्च होगा, ये हो सकता है पैसे का भी ब्यौरा हो, क्योंकि खर्च का ब्यौरा तो बनेगा। जब भी कोई मैनेजमेंट की बात होगी तो हम उसमें बजट भी बनाएंगे, वो सारी जानकारियां हो सकती। एक चीज़ और बहुत ही कॉमन सा सवाल है, लेकिन ऑडियंस की तरफ से पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपकी आज लंबी बातचीत हुई है उन लोगों से जो डेटा तैयार कर रहे थे। मुझे ये बताइए कि अभी कि अभिषेक ने या ममता ने जो डाटा बनाया, उसको अमित शाह वो डाटा क्यों चाह रहे थे कि उस डाटा के चक्कर में इतना बड़ा, मतलब आपने छापा पड़वा दिया, पूरे बंगाल में आग लगा दी। अमित शाह इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? इतना इंपॉर्टेंट क्यों है डाटा? अगर ये डाटा मिल जाता तो अमित शाह को क्या क्या फायदा होता है इससे? दीपक जी, परीक्षा देने वाले दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक जो पढ़ के जाते हैं और दूसरे जो कोशिश करते हैं कि पढ़ाकू विद्यार्थी के बगल में सीट मिल जाए तो चीटिंग क्वेश्चन कर पेपर सके लीक हो उसकी जाए। कॉपी से। वो तो वही कोशिश थी कि टीएमसी मेहनत करके जो डेटा जुटाई है कि किसको कैसे आकर्षित और करना है, किस वोटर के लिए और कौन क्या सी स्कीम लॉन्च कमजोरियां हैं, करनी है, क्या उनकी रणनीति है। वो जी, एक रेडीमेड तरीके से हासिल हो जाए। सब कुछ पता लग गया। जी, जी, जी जी। अभिषेक कुमार दोस्तों हमारे साथ, और अभिषेक कुमार ने आज आईपैक के एक सोर्स से बात करी, और वो सोर्स प्रतीक जैन से जुड़ा हुआ है। उसने जानकारी इनको दी कि किस तरह का डेटा वहाँ तैयार हो रहा था, और इस डेटा पे अमित शाह की क्यों नज़र थी, क्योंकि उसमें जैसे इन्होंने कहा कि बीएलओज़ के नाम थे, बूथ वाइज़ जो ममता बनर्जी के वोटर हैं, उनके नाम थे, इलेक्शन का मैनेजमेंट था, किन उम्मीदवारों को ममता इस बार टिकट नहीं देने जा रही थी, उनके नाम थे, किनको टिकट देना था, उनकी लिस्ट थी, सिलेक्शन लिस्ट थी, और भी बहुत सा बजट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इलेक्शन के पूरी प्लानिंग को लेके तमाम दस्तावेज पेन ड्राइव के शेप में, फाइलों के शेप में, लैपटॉप में थे। कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ दस्तावेज ममता बनर्जी पहले ले जा चुकी थी, कुछ डॉक्यूमेंट वहां तैयार होके लैपटॉप में फाइलों के रूप में था, जिसको ममता बनर्जी, ऐसा कहा जाता है, जो आप ग्रीन फाइल कवर देख रहे हैं, इसमें ममता बनर्जी छीन कर ले गई। और अमित शाह के हाथ में जो आईपैक का दावा है कि इलेक्शन रिलेटेड ये जो सीक्रेट डाटा है, ये नहीं हाथ लगा। ज्यादातर डॉक्यूमेंट जा चुका था, जो बचा था वो ममता बनर्जी ले गई, यानी हाथ मलते हुए अमित शाह रह गए इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद। लेकिन एक बात जरूर है कि इस फाइल की खोज में कहीं ना कहीं मिस्टर शाह ने आग लगा दी है बंगाल में, और बंगाल की जो शेरनी वो दहाड़ रही हैं, चैलेंज कर रही हैं, वो कह रही हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं अमित शाह, ये एक नॉटी होम मिनिस्टर ही कर सकता है, और जनता इसका जवाब देगी। बहरहाल सारा तमाशा दोस्तों बंगाल की जनता देख रही है, देश देख रहा है कि इलेक्शन जीतने के लिए ईडी किस स्तर तक नीचे गिर गई, और अमित शाह मोदी किस स्तर तक आ गए। मुझे लगता है कि अब सिर्फ तलवारों से सर कलम करना ही बाकी है, बाकी सब कुछ हो सकता है, कोई कसर बाकी नहीं हिंदुस्तान के चुनाव में। अभिषेक भाई, आपने जिस तरह से सारे भेद आज खोल दिए, और मैं तो भाई आपकी दाद दूंगा कि इतने मौके पर आपको एक सोर्स मिल गया और उसने सब कुछ बताया, और आपने वो चीज़ हमारे चैनल से साझा करी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच अभिषेक।